नमस्कार। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो अपना आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि है पार्ट नंबर 11। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सुपर टेट टेट और डीएलएड एग्जाम में तो आएगा ही। तो उसका नाम है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, सिलेबस में हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या नाम है उसका? महाद्वीप एवं महासागर। जितने भी अपनी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं उसकी संख्या पूछी जा सकती है। कौन से महाद्वीप में कौन सा देश बड़ा है, क्या उसकी कुछ खासियत है। देखिए ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं और होते रहेंगे सुपर टेट और टेट एग्जाम में भी। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि डीएलएड तो अपना कवर हो जाए, लेकिन अपने टीचिंग एग्जाम जो हम लोग आगे देंगे, आप मान लीजिए आप बीटीसी कर रहे हैं, उसी बीच में टेट आ जाए तो कम से कम आप अच्छी मार्किंग कर पाए टेट में। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, पार्ट का नाम डाल लीजिए महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो हम लोग देखते हैं जहाँ हम लोग पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ दो ही चीजें पाई जाती है। या तो हम लोग जहाँ रह रहे होते हैं तो वहाँ जमीन पाई जाती है, या तो वहाँ पानी पाया जाता है। दो के अलावा तीसरी चीज हम लोग को पृथ्वी की सतह पर नहीं मिलती है। आप हम पूछेंगे क्या तीसरी चीज मिलती है, आप कहोगे नहीं सर नहीं मिलती है। मतलब या तो हमें जमीन मिलेगी, मतलब मिट्टी मिलेगी, या तो पानी मिलेगा। तो इस आपको दो चीज मिली तो पूरी पृथ्वी की सतह को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। तो यही हम पहली हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी की सतह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीप, दूसरा महासागर। इसको हम लोग डायग्राम में, फ्लो चार्ट में दिखाएंगे कि पृथ्वी की सतह पूरी है, उसको दो भागों में बांटा। पहला महाद्वीप, जो कि अगर पृथ्वी की सतह है तो उसमें से 29% भाग किसका है? महाद्वीप, मतलब जमीन है जहां पर हम लोग रह सकते हैं, वो कितना भाग है? 29%। और जहां पर पानी है वो कितना है? 71%, जिसे हम लोग ने क्या कहा? महासागर कहा। तो महाद्वीप क्या है? मतलब जब जमीन का वो भाग, मतलब जब जमीन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिल जाए, विशाल स्थानीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप। और विशाल जहां पानी मिल जाए उसको क्या कहेंगे? महासागर। इतना आप लोग बना लीजिए। फिर हम लोग महाद्वीप को पहली हेडिंग डालते हैं, महाद्वीप। चलिए पहली हेडिंग डालिए महाद्वीप, जो 2016 में आपसे और 2022 में पूछा गया है। महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। इंग्लिश मीडियम के जो आचार्य लड़के हैं, चलिए कॉन्टिनेंट्स पहली हेडिंग डाल लीजिए, महाद्वीप। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। जिसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं हमने बताया, बड़े स्थलीय भूभाग को, जो बड़ा स्थल है उसका अगर एक जगह कहीं बहुत बड़ी जमीन हो या बहुत बड़ा स्थल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? महाद्वीप। तो लिख लीजिए, बड़े स्थलीय भूभाग को, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप 2016 और 2022 में पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा महाद्वीप से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग अपने जो आंसर लिख रहे हैं वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपको एग्जाम में लिखना। महाद्वीप का आपका आया क्वेश्चन तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे कि जो बड़ा स्थलीय भूभाग है उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, देखिए पृथ्वी होती है, ये है पृथ्वी, इसको दो भागों में भूमध्य रेखा काटती है, भूमध्य रेखा है ये, ठीक। ऊपर भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो आप लोगों ने ग्लोब पर देखा होगा कि जो ज्यादातर देश हैं, जो ज्यादा महाद्वीप हैं, वो कहाँ है? उत्तरी भाग में, नीचे सागर ज्यादा है। तो उत्तरी भाग में महाद्वीप ज्यादा है, इसलिए महाद्वीप, इसको उत्तरी जो गोलार्ध है उसको महाद्वीप गोलार्ध भी
कहते हैं, क्योंकि वहां महाद्वीप ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहेंगे? महासागरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपी गोलार्ध। लिख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रमुखता है, मतलब जमीन ज्यादा है वहां, स्थल की प्रमुखता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपी गोलार्ध भी कहते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपी गोलार्ध भी कहते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपी गोलार्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो महाद्वीप है उसकी औसत ऊंचाई 840 मीटर है। समुद्र तल से कितना है औसतन ऊंचाई सभी महाद्वीप की? 840 मीटर। तो लिख लीजिए महाद्वीप की औसत ऊंचाई, महाद्वीप की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। मीटर है। इसको जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर कितने हैं? पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा कितने महाद्वीप हैं? बोलिए। हाँ, क्या? बिल्कुल सही। कितने महाद्वीप हैं? 7। तो लिख लीजिए पृथ्वी पर महाद्वीपों की कुल संख्या, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 और 7 है। नंबर 1, चलिए कौन सा जिसमें हम लोग का देश है? कौन सा? एशिया। फिर आपको सीधे लिखना है, सीधी लाइन में, लेकिन हम जगह उसकी वजह से इधर लिख रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। एशिया, ये सब लोग याद है, मेरे साथ बोलते जाइए। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप सब लोग घूम आए होंगे इतनी जगह जहां मैं लिख रहा हूँ। काफी होनहार छात्र हो आप लोग। ये छोटी मोटी जगह तो ये सब घूम आए होंगे ना। और अंटार्कटिका लिख लीजिए। तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पर आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। महाद्वीप बड़े जो स्थलीय भूभाग है उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है, वहीं स्थल ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? महाद्वीपी गोलार्ध।
तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है तो दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं, वो महासागर में लिखेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग को किसके बारे में लिखना है, महाद्वीप के बारे में। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रमुखता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं। महाद्वीपीय गोलार्ध की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है, जो कि निम्न प्रकार है। चलिए इसको भी अब एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बढ़ते मतलब घटते हुए क्रम में जो महाद्वीप है उनको बताइए। घटते हुए क्रम में मतलब कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, क्षेत्रफल की जगह सबसे ज्यादा किस महाद्वीप के पास है, फिर किसके पास है, फिर किसके पास है। तो बहुत इजी है, पहला क्या है लिख लीजिए। पहला एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या पूछा जाएगा, एशिया महाद्वीप। फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नहीं दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, यूरोप, और फिर सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, और ये सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। आप लोग क्या समझे कि जो महाद्वीप और महासागर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये हम महाद्वीप आज पढ़ेंगे कि किसमें क्या खूबी है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े महाद्वीप कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्या आपसे आपका क्या कोर्स है उसमें से क्या आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए दो चीजें होती हैं, एग्जामिनर अगर ये चाह ले कि आप क्वेश्चन नहीं दे पा, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना तो आप दे नहीं सकते हैं। कैसे आप पूछोगे सर, अगर मैं देखिए मैं अगर चाहूँ कि आप आंसर दे लो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटा बताओ कि आपके मामा का क्या नाम है, आप बता दोगे तुरंत। अगर मैं खिसिया गया, आप लोग ने ज़्यादा होशियारी दिखाई कि सर मुझे बहुत आता है, फिर मैं क्या पूछूंगा पता, आप कभी बता नहीं पाएंगे। क्या मैं पूछूंगा, बच्चों बताओ कि मेरे मामा का नाम क्या, डब्बा गोल आपका, कुछ जानते नहीं हो। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस तरीके का पेपर बनाता है। वैसे एग्जामिनर आपका अच्छा पेपर बनाएगा, लेकिन आपको तब भी चीजें कवर करते हुए चलना है। चलिए ये नोट हो गया। अब पहला डाल लीजिए एशिया, एशिया महाद्वीप, पहली हेडिंग एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, बस अब मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में क्या लिखेंगे आप लोग कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप।
देख लीजिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। और जितनी प्राचीनतम सभ्यताएं, चीन की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये सब हम लोग पढ़ा है। तो चीन भी कहाँ है? एशिया में। सिंधु घाटी अपने भारत में हुई थी, भारत भी कहाँ है? एशिया में। तो जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो एशिया में ही हुई हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो किसे कहेंगे? एशिया महाद्वीप को। तो लिख लीजिए, अधिकांश सभ्यताओं का, अधिकांश सभ्यताएं, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, अधिकांश प्राचीन मतलब, प्राचीन मतलब पुरानी, प्राचीन सभ्यताएं प्राचीन सभ्यताएं किसके किनारे विकसित हुई हैं? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे, की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। नदियों के किनारे विकसित विकसित हुई है। इसलिए इसलिए इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। पालना मतलब यहीं पर बड़ी हुई है, यहीं पर फली फूली है, तो इसलिए इसको सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप को। सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं? कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इसलिए इसको सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। जल्दी से इसको आप सभी लोग ये 3 लाइनें नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी में लिखिए, अब इसी में ये सब में चलेगा कि सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का, यहाँ डाल देता, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश। आपसे सीधे पूछेगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कहोगे सर बता देंगे। कौन सा है? चीन। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमने बता दिया, चीन। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव, किसी ने माल दिया बहुत छोटा सा, तो मालदीव। सबसे लंबी नदी यांगत्से, ये कहाँ बहती है? आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैंने पढ़ाया हुआ इतिहास वाले चैप्टर में। सबसे ऊंची पर्वत शिखर, वेरी इजी, कौन? माउंट, बोलिए, माउंट एवरेस्ट। लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट। चलिए इसको भी जल्दी से लिख लीजिए।
अब दूसरा महाद्वीप डाल लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप, उसमें भी यही लिखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। आपसे सीधे पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या समझते हैं, तो पहले आप महाद्वीप की परिभाषा लिखेंगे, या नहीं तो वो फिगर बना देंगे कि पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया, वो फिगर जरूर फ्लो चार्ट बना के आएंगे। महाद्वीप 29% और कितना है 71%, कितना था महासागर। उसके बाद ये लिख देंगे, तो लिख दीजिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा जगह किसके पास है, अफ्रीका महाद्वीप के पास, सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए आपने उसमें देखेंगे तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए ऐसा कोई महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, जो हम लोग ने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा देखी थी, काल्पनिक रेखाएं जो थी, वो तीनों रेखाएं किसी महाद्वीप से गुजरती हैं, तो आप कहोगे यस। तो वो कौन सा महाद्वीप है, यही वाला अपना, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें एक पॉइंट लिख देना कि यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह एक मात्र ऐसा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती हैं, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा गुजरती है, एवं भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, लाइन रेखा गुजरती है, इसको जल्दी से नोट करिए, जब तक मैं इंक इसमें एक बार फिल कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो इसका भी सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, और चलिए बताइए सबसे बड़ा देश कौन सा है। अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, देखा, काले काले होते हैं, और आपने जीरा देखा, जीरा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा देश कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश सेशेल्स, सेशेल्स। सबसे बड़ी नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, कौन, नील नदी, नील नदी। इसको ये कर लेना, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और सबसे ऊंचा शिखर, आप ऊंचे शिखर से कूदोगे तो मर जाओगे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, किलिमंजारो, किल
किलिमंजारो, मज्जारो नहीं, किलिमंजारो। चलिए इसको भी जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। मैं एक किनारे हूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरे नंबर पे कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी उत्तरी अमेरिका। सीधा क्वेश्चन आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर कुछ टिप्पणी कीजिए, और आपकी टिप्पणी काफी मायने रखती है ना। तो महाद्वीप विश्व का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का कौन सा है? तीसरा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश इसका कौन सा है बताइए? कौन सा? कनाडा, जहां पर बहुत भारतीय रहते हैं। कनाडा। कौन सा है? कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट सेंट किट्स। किड्स ऐसे नहीं लग रहा? किड्स तो इसलिए किड्स होते हैं, छोटे बच्चों को किड्स कहते हैं। तो सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस। काफी आपको हल्के फुल्के नाम लग रहे होंगे ये, अपने यहाँ बढ़िया नाम होते हैं, बताइए हैं देश के। भारत, चीन, इसमें देखो सेंट किट्स एंड नेविस, खतरनाक। चलिए सबसे लंबी नदी लिखो, नाम भी बहुत। मिसिसिपी, मतलब नाम बोलने में आत्मा बाहर आ जाए। मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी। कहोगे सर इतना खतरनाक नाम है तो कुछ तो लंबा नदी होगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? भावनाओं में आकर किसी आदमी ने इसका बहुत तगड़ा नाम रखा है, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिन्से। माउंट मैकिन्से। माउंट मैकिन्से। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको याद है कौन? कनाडा। सबसे छोटा देश किट्स लगा हुआ है, सेंट किट्स एंड नेविस। किट्स लगा हुआ है, आपको जब याद आएगा, किट्स एक इंग्लिश शब्द है जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में बोला जाता है। तो आपको बहुविकल्पी अगर आया तो ये सब जैसे हम कनेक्ट करना बता रहे हैं, आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा अगर आपने रिवीजन किया होगा। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिन्से। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब दक्षिणी अमेरिका। आप किसके बारे में लिखेंगे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी। अच्छा, इसमें कुछ होशियार लड़के हैं ऐसे कि वो भी कॉपी में ऐसे ही कर रहे हो, कुछ लेके उसको रगड़ देते हो जैसे हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आगे वो नहीं लिख रहे होंगे, कुछ बहुत ओजस्वी तेजस्वी बालक होंगे जो जैसे हम कर रहे हैं वही कर रहे होंगे। हैं वो जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट करना, जरा दर्शन कर लिए जाए, ऐसे हैं क्या विद्वान। चलिए दक्षिणी अमेरिका। तो हम लोग क्या करेंगे? दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा कौन? दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा देश ब्राजील।
सबसे छोटा देश फ्रॉकलैंड 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 द्वीप। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको पता है ना, फ्रॉक छोटे लोग पहनते हैं, तो फ्रॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी, ये तो सबको पता है, कौन है? अमेजन। अमेजन। और ऊंची पर्वतमाला माउंट माउंट एकांक गुआ। माउंट एकांक गुआ। सबसे बड़ा देश ब्राजील। सबसे छोटा फ्रॉकलैंड। सबसे लंबी नदी अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एकांक गुआ। कौन सा? कौन सी बुआ? बुआ ना कही देना, जानो अपनी बुआ का नाम रख दो एकांक बुआ। बुआ नहीं लिखा, गुआ लिखा है, समझ रहे हो? माउंट एकांक गुआ। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नंबर, ये यार चौथा था, यहाँ भी बदल लेना। चलिए अब यूरोप। यूरोप के बारे में लिखो। यूरोप महाद्वीप कौन सा है? पांचवा नंबर, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अहू मारे जाओगे, पांचवा है। पांचवा कौन था? अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप था। तो छठा छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश इसका कौन सा है? रूस। आप कहोगे रूस तो सर एशिया में भी है। देखिए रूस की जो राजधानी है वो है किसमें? यूरोप में। तो जिस राजधानी जहां आती है, तो जो रूस का सबसे बड़ा भूभाग है वो यूरोप में ही आता है। रूस की राजधानी भी यूरोप में आती है। तो सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है? रूस को। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। जब नाम ही है इसका सिटी, तो देश क्या होगा? बस बना दिया गया है, सिटी ऐसा है इसीलिए इसको छोटा कहा गया, वेटिकन सिटी। और सबसे लंबी नदी वोल्गा। 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 वोल्वो एक आती है बस, ये मान लीजिए वोल्वो बस वहीं की है जो नदी के नाम पर है। तो वोल्गा सबसे लंबी नदी। और माउंट एल्बुस। कौन सी बुस? एल्बुस। सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एल्बुस। इसको भी मैं किनारे हूं, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नंबर छठा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, को प्यासी भूमि का देश का
देश भी कहा जाता है। आगे इसके क्यों कहा जाता है कहोगे सर? प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी जगह होगी जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम गिरता होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्योंकि इसके एक बड़े क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। लिख दीजिए क्योंकि क्योंकि इसके बड़े भूभाग में इसके एक बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है। एक बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है क्योंकि इसके एक बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है। सबसे बड़ा देश आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश का भी नाम क्या है? एक देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है जो क्रिकेट टीम खेलती है, तो ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे। कौन सी है? मर्रे। लंबी नदी, लंबी में डूब जाओगे तो मर ही जाओगे, तो इसलिए मर्रे। और नौरू, सबसे छोटा देश नौरू, लिख लीजिए। और कोस्की युजको, देख रहे हो क्या नाम है? माउंट कोस्की। सबसे बड़ी शिखर कौन है इसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की माउंट कोस्की युजको। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे, सबसे छोटा देश नौरू, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोस्की युजको। माउंट कोस्की युजको। देखिए आपको जैसे ये टर्म नहीं याद हो रहा है तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपनी डीएलएड की कॉपी में लिख के नहीं आना है क्योंकि इतना डीप का हो ना पूछे, लेकिन टेट और सुपर टेट में टिक मारने के लिए तो आएगा, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो कि इतना खतरनाक नाम है तो वो सबसे ऊंचा शिखर है कौन? कोस्की युजको, माउंट कोस्की युजको। चलिए अब लास्ट आज की महाद्वीप नंबर 7 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। देख लीजिए विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरे यहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहते, मतलब वैज्ञानिक तो जाके रहते हैं लेकिन वैसे क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है इसलिए इसे जब दूर से देखा जाता है, दूर से क्या पास से भी देखोगे तो बर्फ होती है सफेद, तो जब बर्फ से ही ढका हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? श्वेत महाद्वीप। लिख लीजिए पूरे बर्फ से ढके, पूरे वर्ष बर्फ से ढके होने के कारण, बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और ये क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, हमने बताया ना यहाँ वैज्ञानिक लोग जाते हैं
अपने शोध केंद्र लगाते हैं, वहाँ शोध किया करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। तो इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। विज्ञान को समर्पित, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएगा, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं, या कौन सा वह महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित है? तो कौन सा? अंटार्कटिका। इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर भारत के भी कुछ शोध केंद्र हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। भारत के शोध केंद्र कहाँ पर हैं? 3 नाम हैं। एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री, एक भारती। वहां से भारत, वहां से भारती। और हम लोग मित्रवत रहते हैं, मैत्री और गंगोत्री में तो गंगा का नाम ही है। तो दक्षिण गंगोत्री सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, पोनी टेल वाली नहीं, ये वाली चोटी की बात नहीं कर रहे, पर्वत शिखर वाली, विंसन लिख लीजिए, माउंट विंसन। चलिए, माउंट विंसन, माउंट विंसन। एक लिख लीजिए माउंट एयरबेस, माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। ये क्या? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको लिख लीजिए, एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, या वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी। सीधा पूछा जा सकता है माउंट इरेबस क्या है, किस महाद्वीप में है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पर्वत में ये ज्वालामुखी सक्रिय है, तो सक्रिय ज्वालामुखी भी है और ज्वालामुखी पर्वत शिखर भी है, तो माउंट इरेबस। लेकिन इतना, ये 4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके हो गए महाद्वीप आज कंप्लीट। महासागर बचे हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। और आई होप आपको क्लासेस इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई इंजॉय करने की चीज़ है, तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। और आपका अपना चैनल है, और जो कुछ दिक्कत आ रही है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।